अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हम सब ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम, अभी सुबह के 5:45 जो है ना टाइम हुआ है। और ये देखें जी खिड़की पे काफ़ी बाहर ठंड होने की वजह से ना ऐसे हो जाता है। और सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखें जी, ये है जी सुबह उसी यानी कि उसी दिन यानी कि सुबह का टाइम, वो अर्ली मॉर्निंग था, ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी जो है हम लोग बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, बना रही हूँ मैं। तकरीबन ये टाइम आई थिंक 10 से 11 के दरमियान का है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर मतलब चाय पी ली थी सुबह, तो जो है ना प्रॉपर नाश्ता जो नहीं किया। तो अभी जो है नाश्ता और लंच जो है ना आजकल हमारा दोनों यानी कि इकट्ठा ही हो जाता है। आई थिंक सब घरों की यही रूटीन चल रही है। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी हुई है, छोटा जो सिलेंडर है उस पर। और यहाँ पर ये जी मैं बनाने लगी हूँ पराठा और ऑमलेट। अच्छा, मुझे ना किसी का एक मैं ना आप लोग मेरा व्लॉग देखा करें तो मैं काफ़ी बातें व्लॉग में ही बता देती हूँ, क्योंकि एक एक करके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो काफ़ी लोग जो है ना पूछ रहे थे कि गैस का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको मतलब तो यहाँ पर गैस ही नहीं है, यानी कि लगा ही नहीं है अभी गैस। मैंने बताया था पहले अपने ब्लॉग में। तो वैसे वाकई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ पहले रह के आई हूँ ना, तो शुक्र अल्लाह का कोई मसला कभी नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर भी इंशाल्लाह कहते तो हैं लग जाएगी, देखें। और काफ़ी मेरी सिस्टर्स कह रही थी कि बस यानी कि कहते हैं लगाते नहीं हैं, मतलब जो ओनर होते हैं ना वो कह देते हैं लग जाएगी, लेकिन पता नहीं कब लगे कब ना। आप ना लेती ये घर। एक्चुअली ना मैं खुद उस वक्त जो है ना बड़ी परेशान थी। आपने देखा है कि उन दिनों में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, बारिशों के दिन थे। ऊपर से मैं एकदम से मतलब अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ से आई और आते ही ये मकान की थोड़ी सी टेंशन मुझे यानी कि हो गई घर की। तो बस फिर आप यकीन जानें कि वो लोग जो है ना मतलब जो ओनर हैं, अभी हम लोग निकले भी नहीं थे तो वो अपना सामान जो है ना उन्होंने यानी कि ले आए थे वहाँ पर। मतलब वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो मतलब इस तरह से बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी थी। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत इंसिस्ट किया। तो फिर हमने यही सोचा कि ज़ाहिर बात है जिसकी चीज़ है तो उसका ज़्यादा हक है, बल्कि पूरा हक ही उसका है। तो हमने फिर ना जो मिला फ़ौरन तो हमने ले लिया। और कुछ मैं बारिशों से डर गई थी कि बारिशें हो रही हैं, तो बस जो मिल रहा है तो फ़िलहाल हम अपना घर यानी कि अपना सामान तो रखें। और यहाँ पर जी बातों बातों में मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और एक बात मैं फिर बता दूं कि अगर गैस नहीं लगती तो मैं फिर ये घर चेंज कर दूंगी, क्योंकि गैस के बगैर चलो गर्मी तो किसी हद तक मैं समझती हूँ कि निकल जाएगी, लेकिन आगे रमज़ान आ रहा है तो मुझे वो भी टेंशन लगी हुई है कि क्या होगा। तो अगर नहीं लगी तो फिर हम 3 मंथ में कह रहे थे कि लग जाएगी, नहीं लगी तो फिर हम इसको ज़ाहिर बातें चेंज करेंगे, क्योंकि गैस के बगैर वाकई बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और बस नाश्ता मेरा बन गया, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। नीचे रखो दस्तरखान से। और अलियान जो है ना अभी उठा है यानी कि सो करके ना।
जी, तो बस ये देखें जी, नाश्ता करने के बाद बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई है। ये तकरीबन बारिश सॉरी फ़ौरन बाद का टाइम नहीं है, काफ़ी देर यानी कि ये तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम है। बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है एक दफ़ा तो। देखो एक भी और बच्चा नहीं है बाहर, है ना। सब कुछ बंद है, सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं। तो जो बच्चे हैं ना वो भी कैद हुए हुए हैं। अलियान ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि वो बस उसको ये है कि मैं स्कूल मेरा कब लगेगा, मैं स्कूल जाऊँ, मैं क्यों नहीं स्कूल जा रहा। तो बच्चों को पता है अभी सारी बातों की समझ नहीं है। मैंने फिर अगर छुट्टी है तो हम नानों के घर चलते हैं। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें चल रही हैं। और यहाँ पर जी ये देखें, ये तकरीबन शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है, शाम ही कह लें, मगरिब की अजान हो गई है। हाँ, तो मैं ना कर रही थी, मतलब सुबह मैंने सारा घर क्लीन किया, लेकिन फिर ना मुझे बैठे बैठे थोड़ा सा फिर चेंजिंग का ना भूत सवार होना जो कह लें आप, वो होता है। जब तक ना चीज़ें मतलब मैं सेटिस्फाई ना हो चुकी अब सेटिंग सही है, तो तब तक मैं सुकून से नहीं बैठती। और अब ये देखें जी, पहले मेरा बेड इधर था, फिर मैंने अभी इधर किया है, यानी कि फिर पहले ये दोबारा उसी जगह पे आ गए जहाँ सबसे पहले मैंने रखा था। तो इस तरह से थोड़ी सी चेंजिंग की है दरमियान में, यानी कि कमरे के ना बेड मैंने लेकर आई हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी कि उस कॉर्नर में खड़े हो तो ऐसी लुक लगती है, और यहाँ पर दरवाजे में खड़े हो जाएं तो ये ऐसा लगता है जी। तो बस मैंने बेड शीट वगैरह चेंज की, थोड़ी सी चेंजिंग की है। आपको कैसा लगा है आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, रूम काफ़ी बड़ा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे सेट करूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जो है ना अलमारी, अगर मैं इस रूम में यानी बेडरूम में रखती हूँ तो कहाँ रखूँगी, तो उसकी कोई जगह नहीं बनती। बेशक मैं बेड को इधर कर लूँ या उधर कर लूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, कारपेट जो है ना इस तरफ से मैंने पूरा किया हुआ है, और उधर से जो है ना मैंने थोड़ा सा हटा लिया। मैंने कहा ये यहाँ से गुजरते हैं ना तो फर्श जो है ना ठंडा है, तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा, मतलब ऑड लगता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये छोटा है, यानी कि कारपेट जो है ना रूम से छोटा है। ये उस घर के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर फिर अब छोटा है, लेकिन खैर चलेगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से। आपको कैसी लगी है ये सेटिंग या थोड़ी सी जो मैंने चेंजिंग की है, तो मुझे बताइएगा। अगर कोई अच्छा आइडिया हुआ तो वो भी बताइएगा। मैं वैसे चाह रही हूँ कि मैं ना अपनी अलमारी भी इसी रूम में रखूँ, तो देखो क्या होता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अलमारी जो है ना वो आएगी, बनेगी, तो तभी यानी कि मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आप नहीं ले लें, तो हाँ मैं लूँगी, ज़ाहिर बात है, उसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो लेकिन ये थोड़ा सा टाइम जो है ना ये निकल जाए, अल्लाह खैर करे, तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं लकड़ी की जो है ना खुद बनवाऊँ, यानी कि खरीदूँ नहीं। मैं देख कर आई थी, लेकिन वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई लकड़ी की भी। और ये जो लोहे की होती है वो भी मैंने देखी थी, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बस ये अभी हम आ गए किचन में अपनी ड्यूटी पे। और सबसे पहले तो ये दूध आया हुआ था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन अजान से पहले का ही ला कर रखा हुआ है। तो पहले मैं इसको बॉईल करूँगी, और उसके बाद आज मैंने बनाने हैं जी दाल चावल, साबुत मसूर और चावल बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी मुझे फिर कमेंट आ जाएंगे, आप लोग दूध यूज़ बाहर का नहीं करें, तो उसके लिए ना मैं, यानी कि अलियान जो है ना दूध पीता है, उसका बिल्कुल गुजारा नहीं है, तो दूध जो है ना वो मुझे लाना ही पड़ता है। बाकी यही कहा जा सकता है कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। या ये कहा जा सकता है कि मतलब जो ज़रूरत है उसको तो खैर हम जो है ना पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े जो है ना वो तो फिर कह लेते हैं कि चलो ये वाली चीज़ नहीं खाई या कुछ ऐसा। तो लेकिन बच्चे जो है ना उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब प्रॉब्लम रहता है। तो दूध जो है ना वो मैं मंगवा रही हूँ अभी भी, और साथ साथ दूध बॉईल कर लूँगी। और इधर चाय बनाने लगी हूँ, और चाय बनाने लगी हूँ जी मैं अदरक वाली चाय बनाने लगी हूँ अभी, क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो गया है, सर्दी हो गई है। और वैसे भी अदरक जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, अदरक लहसुन है, तो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं।
इसमें मैं बस अदरक डालूँगी और ये छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है ना, चाय में जो डालती हूँ मैं अक्सर, तो वो डाल दिया। चाय की पत्ती डालूँगी बस, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डाल रही। अच्छा ना, एक और क्वेश्चन मुझे फिर याद, मतलब जब मैं भी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मुझे जो जो क्वेश्चन याद आता है ना, मैं उसका आंसर देती जाती हूँ चीज़ों को देखते हुए। तो बर्तनों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप बर्तन किससे साफ़ करती हैं, तो मैंने इस पर ना एक वीडियो बनाई हुई है। आई थिंक वो किचन क्लीनिंग रूटीन, जो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है ना, उसमें वो मैंने बताई है। आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, बल्कि करूँगी, अभी तो खैर कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं ये लाऊं, मतलब न्यू, अभी तो खैर पड़ा हुआ है ब्लैक ऑयल, जो काला तेल जिसको बोलते हैं, जो अक्सर सर्फ़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है, जो घरों में हम लोग खुद ला के घर में सर्फ़ बनाते हैं ना, उसमें जो एक काला ऑयल यूज़ होता है, ब्लैक ऑयल जिसको बोलते हैं, हम तो काला तेल भी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर आपने, यानी कि वो आपने ले लेना है, तो उसमें आपने मतलब पानी ऐड कर लेना है, और उसको मैं यूज़ करती हूँ। उसी से बस मैं बर्तन धोती हूँ, और सिर्फ ये सिल्वर और स्टील के बर्तन मैं उससे धोती हूँ, और बाकी जो है वो मैं लेमन मैक्स वगैरह ही यूज़ करती हूँ। और बस ये देखें जी, नोज़ल का भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि चूल्हे को जो है ना नोज़ल लगवा लें, लेकिन वो भी जो है ना दुकान, यानी कि अभी नहीं खुली, कोई भी दुकान ऐसी ओपन नहीं है जहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए। बल्कि हमारा कल सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो इतनी परेशानी लगी हुई थी कि क्या बनेगा। तो फिर हस्बैंड ने एक जगह कॉल की है उनको, तो उन्होंने कहा है वैसे शॉप तो बंद है, तो फिर उन्होंने ना, हमने रिक्वेस्ट की है, तो फिर उन्होंने हमें फ़िल कर दिया। ज़ाहिर बात है, अगर गैस होगी तो हम कुछ पकाएं खाएंगे। बहुत सी परेशानियां छोटी छोटी हैं, और वो तकरीबन ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी एकदम से रुक जाती है अगर ऐसा कुछ हो जाए। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि सब कुछ जो है ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और बस चाय मेरी बन गई है, हम लोग मैं चाय पीऊँगी, और दूसरी तरफ मैंने ना प्रेशर लगा दिया दाल को। दाल में मैंने डाली है जी नमक, मिर्च और हल्दी, और लहसुन डाला है मैंने, और उसको मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी, तब तक चाय पी लूँगी। और जी चाय पीकर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, और अब मैं लगाने लगी हूँ दाल को तड़का। और तड़का लगाने के लिए मैं यानी कि लहसुन यूज़ करूँगी, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी गोल मिर्च और ज़ीरा, और हरी मिर्च जो होती है ना, वो मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के, तो उसका मैं तड़का लगा लूँगी। बस जितनी देर में दाल का प्रेशर यानी कि इसको लगा है, उतनी देर में मैंने जो है ना चाय पी ली है। तो इस तरह से काम को जो है ना समेट रही हूँ। इस तरह से बस ये भी है कि गैस जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, साथ साथ जो है ना काम मैं कर रही हूँ। चाय बनाई तो साथ ही मैंने कहा दाल रख दूँ, और दाल हो गई है तो उधर तड़का रख दिया है, दाल को मैंने उतार लिया है, और बस तड़का लगा के साथ ही जो है ना मैं चावल भी इधर रख लूँगी। और ये वाला चूल्हा यूज़ करती हूँ, इस पे थोड़े से कम मतलब काले होते हैं बर्तन, वरना इस तरफ वाले पे तो बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए तो ज़्यादातर जो है ना छोटा जो सिलेंडर है ना, उस पर मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, दूध गर्म कर लेती हूँ। खाना नहीं बनाती हूँ उस पर। मुझे एक कमेंट आया था कि उस पर नहीं बनाया करें, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डरा दिया, तो 2-3 दिन तो मैंने उसको ऑन ही नहीं किया। तो फिर ज़ाहिर बात है, मजबूरी है, इस पर बिल्कुल ऐसे काले स्याह हो जाते हैं बर्तन, तो फिर मैं उसको मतलब उस पर मैंने चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि चाय ज़्यादा बनती है, बार बार फिर उसके बर्तन को साफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऊपर से इतना ठंडा पानी है, तो बस चल रहा है यही सब कुछ। तो ये बस ये तड़का मेरा रेडी हो गया, मैंने तड़का लगा दिया है, और साथ ही अब मैं रख दूँगी चावल। चावल जो है ना वो बॉयल ही बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ बॉयल चावल अच्छे लगते हैं। और ये दाल मैं ना आज मतलब हमारे खाते नहीं हैं इतने शौक़ से, ये मैं तो खैर खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये दाल इतनी पसंद नहीं है, तो मतलब बहुत कम बनती है। तो मुझे ना 2-3 दिन से इसकी ना क्रेविंग हो रही थी, मैं कह रही थी कि मैंने खाने हैं, मैंने मसर चावल खाने हैं। हम इसको मसर बोलते हैं पंजाबी में।
अभी फिर कमेंट आ जाएगा जी आपको बोलना नहीं आता। तो पंजाबी में इसको मसर बोलते हैं, साबत मसूर, काली दाल कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे घर में काफ़ी बनती थी, अभी भी बनती है। तो यहाँ पर आके ना थोड़ी मैंने कम कर दी, क्योंकि 2 लोग हैं, एक खाए दूसरा ना खाए ना, थोड़ा सा ही होता है। तो बस मैंने फिर इनसे मंगवाई है स्पेशल, ये दूध लेकर आए थे ना, तो मैंने मंगवाई थी। मैंने कहा नहीं मुझे ला कर दें, मैंने आज यही बनानी है। दूसरी दालें थी घर पे, लेकिन मुझे यही दिल कर रहा था, तो फिर मैंने कहा अब जा तो रहे हैं तो चलो ये भी ले आना। और बस साथ में ये है चावल बॉईल कर लूँगी। और चावल बॉईल करने के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला है, तेज़पात के 2 पत्ते डाले हैं और नमक डाला है। ये तेज़पात के पत्ते डालने से ना चावल आपके ऐसे खिले खिले रहते हैं, टूटते नहीं हैं, ऐसे जैसे यानी कि बिल्कुल खड़े खड़े चावल बनते हैं अलग अलग। और बस जितनी देर में चावल बॉयल होंगे उतनी देर में ये जो बर्तन है ना चाय वगैरह के, और ये सब मैं धो लूँगी जल्दी से। जी तो बस बर्तनों वाला मैंने क्लिप जो ऐड नहीं किया, बर्तन धुल गए हैं और इतनी देर में मेरे चावल भी बॉयल हो गए हैं। तो मैं अब चावल का पानी निकाल लूँगी और बस खाना जो है वो मेरा रेडी हो जाएगा। और ये देखें मेरे पतीले का हाल क्या हो गया। और आप सबके प्यार का, मोहब्बत का और बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और यानी कि मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और बस काम ख़त्म और मैं जाऊंगी, अब थोड़ी देर बैठूंगी। और ये देखें जी, दाल मैंने थोड़ी सी पतली रखी थी ना, अभी ये देखें गाढ़ी हो गई है। मैंने बस अभी दाल गरम की है। ये तकरीबन घंटा से 1.5 घंटा बाद का टाइम है, खाना खाने लगे हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा सलाद बना लिया है, क्योंकि इन चावलों के साथ यानी कि दाल चावल के साथ सलाद जो है ना अच्छा लगता है। और बस यही चल रहा है जी आजकल लॉकडाउन में, और यही रूटीन, आई थिंक सभी घरों की यही रूटीन चल रही है। किचन है और हम लोग हैं और बच्चों के यानी कि कभी कुछ खाना है और कभी कुछ खाना है, ऑर्डर्स हैं जिसको बोल सकते हैं, और चाय है। बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।